चाहिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करिए, dy बटा डी एक्स निकालने के लिए इसको उस तरफ कर दीजिए, तो इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये माइनस में है उस ओर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पर ही देखिएगा इसमें क्या करेंगे, एक्स डी वाई का डी वाई ही रहने देंगे, ये दोनों में से डी एक्स को करेंगे कॉमन, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में डी एक्स, ये डी एक्स को इधर भेज देते हैं, एक्स को उस ओर भेज देते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटा में एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई बटा में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल गया। यहाँ से हम आपको चेक करने के लिए बताए थे कि होमोजीनियस है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो होमोजीनियस है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए बताए थे, ठीक है। यदि होमोजीनियस है तो एक नियम को फॉलो करता था, होमोजीनियस नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करता था। क्या बोले थे, एक्स बराबर के एक्स को रख दो और वाई बराबर के वाई को रख दो, ठीक है। एक्स बराबर के एक्स और वाई बराबर के वाई, तो हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर के एक्स रख देंगे और ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में y के जगह पर हो जाएगा के वाई और वटा में x के जगह पर हो जाएगा के एक्स, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा, ये दोनों में से के स्क्वायर को कर लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस में के वाई वटा में के एक्स, ठीक है। वटा में क्या है, के एक्स है। इसको यदि हम और सॉल्व करें तो हो जाएगा डी वाई वटा डी एक्स, डी वाई वटा डी एक्स बराबर इसमें से के स्क्वायर है जो रूट से बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर के हो गया बाहर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर ही है हमारा क्या चीज, के वाई बटा में क्या बोले थे, के एक्स, ऊपर से के को कॉमन करियो तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई वटा में के एक्स, ई से ही कट गया, यानी कि डी वाई वटा डी एक्स बराबर आ गया फिर से वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। हम आपको एक बात बताए थे कि जब भी ऐसा रखने के बाद फिर से वही चीज लौट कर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और जो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर नहीं बने उसी को हम लोग होमोजीनियस पर बनाते हैं, जो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल पर नहीं बनता है उसी को किस पर बनाते हैं, होमोजीनियस पर बनाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि सर ये तो हम चेक किए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, हाँ वटा में एक्स, तो ये यानी दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। हमको यहाँ पर यही पता चला कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, बनाने का ये नियम नहीं है, ठीक है, ये खाली बताने का नियम है कि ये एक प्रकार का होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। बातें समझ में आ गया होगा, ये चेक करना हम कल भी बताए थे, देख लीजिएगा। और आज भी हम इस चीज़ के बारे में बता दिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहला चीज़, सबसे पहले कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को लगाएंगे क्या जी पर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर, यानी एक्स वाले को एक्स वाले की तरफ और वाई वाले को वाई वाले की तरफ, और यदि उससे सॉल्व नहीं होता है तब उसको ऐसे रख के चेक करेंगे कि सर होमोजीनियस तो नहीं है, यदि होमोजीनियस है तो हम देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम अभी यहाँ तक इरेज कर देते हैं, ये हमको बस चेक करने का विधि था, ठीक है, ये केवल चेक करने का विधि था। सॉल्व करने का मेथड क्या है समझिएगा, यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं यहाँ पर ही, ऐसा क्वेश्चन जो होमोजीनियस हो उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, y बराबर मानियो वी एक्स, डिफरेंशिएशन कर दो तो डी वाई वटा डी एक्स बराबर इसको u इंटू वी पर कर देना, यानी कि कांस्टेंट समझ के इसको बाहर कर देना, तो v को कर दो बाहर dx वटा में dx प्लस अब एक बार x को कर दो बाहर और v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट नहीं है बाबू, v कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। v dx वटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस x और इंटू में क्या हो जाएगा dv वटा में dx, ठीक है, dv वटा में dx। यहाँ पर ही देखेंगे तो dy वटा dx बराबर v का v हो जाएगा x का x dv वटा में dx, ठीक है, यानी कि dy वटा dx की जगह पर क्या लिख देंगे v प्लस एक्स dv वटा dx, ठीक है। यहाँ पर ही क्या रख देंगे v प्लस एक्स dv वटा dx और y की जगह पर क्या रख देंगे vx। देखो
यहाँ से हम लोग क्या किए कि y बराबर वी एक्स मानिए और dy बटा डी एक्स का भी मान निकालिए इसको डिफरेंशिएशन करके। ठीक, अब क्या करो, जहां पर ही dy बटा डी एक्स है, ये स्टेप है सॉल्व करने का। ठीक है, जहां पर ही dy बटा डी एक्स है वहां पर ही इसका मान रख दो, और जहां पर ही y है वहां पर ही इसका मान रख दो। यानी कि हो जाएगा हमारा dy बटा डी एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, v प्लस देखो यहाँ पर इसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम रख रहे हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे v प्लस एक्स बटा डी वी बटा डी एक्स बराबर में हो जाएगा। हाँ, बराबर में हो जाएगा कि सर ये क्वेश्चन में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, v इंटू एक्स रखना है। तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर प्लस फिर है y के जगह पर क्या रख देंगे, वी एक्स। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स रख देंगे। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में x है। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर कर दो। देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स को रूट से बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1, यहाँ भी स्क्वायर। देखो अंदर था एक्स स्क्वायर बट बाहर हुआ तो एक्स हो गया। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वी एक्स, बटा में क्या हो जाएगा एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, ऊपर से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बटा में x से x कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखोगे तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v से v शहीद हो जाएगा, तो x डी वी बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा, x डी वी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में बस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कर दो ई पटी और उसको कर दो ई पटी, तो ये हो जाएगा डी वी बटा रूट अंडर। अब यहाँ से लगा दो वेरिएबल से प्रेवज, ये डी वी है और ये वी वजह है, इसको ई पटी भागा में जाओ 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर, इसको उस ओर भेज दो। देखो ये जो dx है भागा में है तो ऊपर में चला जाएगा, और x जो गुना में है कची में चला जाएगा, बटा में। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब तुम यहाँ से समझोगे कि सर ये तो है डी वी बटा रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, डी वी बटा 1 रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। याद है इसका क्या होता है, ये इस फॉर्मूला पर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, वो ये साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस में क्या होता है, माइनस यहाँ रहता है तब क्या होता है, वो ना होता है साइन इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होगा, एग्जाम इतना करीब है फॉर्मूला नहीं याद करते, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वो ही ना चाह रहा है जी। रूट में यदि प्लस रहे तो उसका क्या होता है, ये बोलो ना नीचे। हाँ हाँ, क्या होता है, log एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना जी। आगे भी कुछ होता है ना। चल तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, बताओ ऑन या भी जब सब देखेगा तो कहेगा कितना भुनारू सर का बच्चा है कि अभी तक इसको फॉर्मूला नहीं याद है। 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, उसका ग्रांथ में लेके बैठ जाओ तुम, log एक्स प्लस, देखो इसको log सी लिख देना। आपका सर कांस्टेंट तो हम लोग सी लिखते हैं, यहाँ log सी का लिखेंगे, अरे यार सब log में है, ये भी log में, ये भी log में, ये भी log में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, log सी हो जाएगा। ठीक है, तो log v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ये जानते हो मेरा शैडो कैसा लग रहा है कि ऊपर से आत्मा मेरे हाथों को देख रहा है। log x इंटू सी, गजब हिसाब। तो v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर x इंटू सी। v का मान रख दीजिए, v का मान यहाँ से निकालो। देखो y बराबर कौन सी माने थे, वी एक्स, तो क्या हो जाएगा v बराबर y बटा x। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ y बटा x रखो, y बटा x प्लस रूट अंडर प्लस क्या हुआ, y गिर गया जी,
वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस यहाँ पर ही नीचे में एक्स स्क्वायर एलसीएम है जो, तो नीचे से आगे ऊपर से गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर ही वाई बटा एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स बराबर एक्स इंटू सी। एलसीएम ले लीजिए एक्स, तो वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी। इसको ऊपर ही भेज दो, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सी। इस प्रकार से करके इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे कहानी हम लोग का दे दिया है। अब देखो जितना भी ये सब क्वेश्चन होगा वो सब इसी प्रकार से कुछ ना कुछ अरेंज होगा, लेकिन अब जो आगे का क्वेश्चन आता है इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें आपको सी का मान भी पूछ देगा कि सी का मान क्या होगा सर, तो सी का मान पूछ देगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो ये पहले लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें आप लोग लिखिएगा, घर पर लिख लीजिएगा, श्योर क्या अभी मिटा दें, मतलब रुक जाए, सबका हो जाएगा। ठीक है, सब घर ही पर देखिएगा है कि नहीं। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेरावना टाइप का लग रहा है तो नहीं, बट डेरावना टाइप का लग रहा है 7 नंबर। जरा इसको देखते हैं, डेरावना टाइप का है तो देख लेना जरूरी है कि नहीं। एक्स का एक्स, कॉस का कॉस, वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स प्लस वाई, साइन का साइन, वाई बटा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ही ब्रैकेट में हम लिखेंगे y इंटू डी एक्स बराबर, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, y का y, साइन का साइन, डी वाई बटा डी एक्स, सॉरी भाई, y बटा एक्स और माइनस में है x कॉस y बटा एक्स और यहाँ पर इंटू में x इंटू डी वाई। ठीक, इसको जरा देखते मामला फरिया के। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे, है ना। तो देखो करना क्या है कि इसको भेज देना है उस ओर और इसको ये आना है इस ओर, यानी हो जाएगा x, अच्छे से लिख लो, x कॉस y बटा एक्स प्लस वाई साइन y बटा एक्स इंटू वाई। ठीक है, बटा में ये पूरे कहानी को इस ओर आने वाले हैं तो हो जाएगा y साइन y बटा एक्स माइनस एक्स कॉस y बटा एक्स। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा x बराबर ई डी एक्स को उस तरह भेज दो, डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का मान आ गया। अब सोचो कि सर k रखें, यदि x बराबर k y बराबर k, तो ये कट जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ के एक्स रखोगे, के वाई रखोगे, एगो बाहर के है, के स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी के एक्स के वाई के स्क्वायर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ भी रखोगे के वाई के एक्स कट के खत्म, के वाई के एक्स कट के खत्म, फिर से वही आ जाने वाला, यानी होमोजीनियस इक्वेशन है। के रख एक्स के जगह पर के एक्स, वाई के जगह पर के वाई रखने के बाद कट के बाद खत्म आ रहा है, फिर से वही आ रहा है। होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। अरे आया समझ में, पक्का रख के देखें, जल्दी बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, डाल में नहीं किए, देखोगे कहाँ से तुम, एक बार रख के देख लेते हैं। देखो y बराबर के वाई और x बराबर के एक्स। ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे तो x का हो जाएगा क्या चीज, के एक्स, x का हो जाएगा के एक्स, यहाँ पर ही कॉस
के वाई बटा के एक्स प्लस ये हो जाएगा के वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन के वाई बटा के एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा y के जगह पर के एक्स बटा, फिर यहाँ पर ही देखोगे y का लिख देंगे के वाई, साइन का साइन के वाई बटा के एक्स माइनस ये हो जाएगा के एक्स कॉस के वाई बटा के एक्स इंटू में हो जाएगा के एक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ही के वाई होता है यार, हम के एक्स लिख दिए थे, बराबर डी वाई बटा डी एक्स। अब गौर से इसको घूरो, के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, और के से के कट जाएगा, और के से के कट जाएगा, कट जाएगा कि ना। यहाँ पर ही के का देखो, एगो के यहाँ एगो के यहाँ, के कॉमन हो जाएगा, और एगो के बाहर सी भी है तो के स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा कुछ ऐसा एक्स कॉस वाई बटा एक्स प्लस वाई साइन वाई बटा एक्स, और ये दोनों में से के को कॉमन करेंगे बाहर तो हो जाएगा के स्क्वायर, के एगो बाहर था एगो ये के स्क्वायर बटा में यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट था यार, यहाँ पर इसमें से भी के कॉमन करिए तो वाई साइन वाई बटा एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटा एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा के स्क्वायर एक्स, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट के देखो फिर से वही आ गया कि नहीं आ गया, देखो लौट के यही वजह आ गया, तो यानी कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस है। बातें समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, कि पूरा तो जगह है 6 की जगह, तो इसको अब बनाना सीखते हैं कि सर होमोजीनियस तो समझ में आ गया कि होमोजीनियस से बनाएं तो बनाएं कैसे, यही तो दुख है। देखो तो इसके ये एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्या मानेंगे y बराबर वी एक्स, है ना जी, y बराबर वी एक्स। अब देखो यहाँ पर कि सर डी वाई बटा डी एक्स निकालिए इसका, तो फिर वही v बाहर डी एक्स बटा डी एक्स, और यहाँ v को कांस्टेंट मत समझिएगा, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि यदि y या x का मान बदलेगा तो v भी बदल जाएगा, काहे कि देखो v बराबर कुछ हो जाएगा, इसको भागा में भेज दो, v बराबर हो जाएगा y बटा x, यानी x पर डिपेंड कर रहा है v, और यहाँ पर इसको कर देंगे x को बाहर तो हो जाएगा dv बटा dx, u इंटू v पर लगा दिए। अब हमको पता है कि भाई साहब dy बटा dx, v का v dx बटा dx का मान एक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x dv बटा dx, यानी कि जहाँ पर ही dy बटा dx है वहाँ पर ही कुछ लिख सकते हैं v प्लस x dv बटा dx, और जहाँ पर ही y है यानी y बटा x है, देखो y बटा x है वहाँ पर ही कुछ लिख सकते हैं v, y बटा x के जगह पर क्या लिख सकते हैं v, देखो यार, तो v प्लस एक्स dv बटा dx, v प्लस एक्स dv बटा dx, ठीक है। और देखो इतना बराबर ये लिखो या इतना बराबर ये लिखो, हम इसके बराबर ये लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर में यहाँ हो जाएगा x का x, x का x, cos का cos, y बटा x को लिख देंगे v, ठीक है, प्लस अच्छा y के जगह पर क्या लिख देंगे v इंटू एक्स, यानी कि vx, और साइन का साइन y बटा x को लिख देंगे v बटा नहीं इंटू, इंटू में एक और क्या है y है, तो y के जगह पर कुछ लिख देंगे vx, फिर नीचे में लिख दें तो y है तो y के जगह पर हो जाएगा vx, ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए भाई साइन v हो जाएगा, साइन v माइनस x का x हो जाएगा, x का x यहाँ हो जाएगा cos v हो जाएगा, और x का x रह जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलो, कहानी समझ में आ गया है ना। अब देखो यहाँ पर तो v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, यहाँ से क्या होगा x से x कट जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, और इसमें से एक चीज़ देखो, इसमें तो और कोई नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है मेरे, नहीं, तो हो जाएगा क्या हमारा x cos v प्लस, अच्छा x दोनों में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं, ऊपर से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा cos v प्लस v साइन बटा, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो v साइन v माइनस cos v,
x से x कट गया, ठीक है, तो x dv बटा dx, ये v को उस तरफ भेज दो, तो cos v प्लस v साइन v वटा v साइन v माइनस cos v, और ये भी उस ओर जाएगा तो माइनस में भी हो जाएगा, है ना, इधर इनटू में भी, अच्छा, यहाँ पर ही ऊपर में इनटू में भी है, ठीक, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। देखो नीचे में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, बोलो नीचे में कुछ नहीं है 1, यानी कि dv बटा क्या हुआ जी, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कहाँ पर, ये भी, ओए यार ये छूट गया था यार, देखे जहाँ पर भी था ना, ये भी छूट गया था, समझ गया। अब देखो इसका एलसीएम या जो नीचे बजा, यार बोझा करो, ऐसा नहीं है हम तुम ही जो को पढ़ा रहे हो, बन रहा है वीडियो तो बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोझने नहीं करके, ठीक है, गजब हिसाब है। एलसीएम डाउट हो बोझा करो, साइन भी माइनस कॉस भी, ठीक, नीचे से भागा ऊपर से गुना, तो नीचे से भागा एक बार में लगेगा, ऊपर से गुना कर दिए, तो कॉस भी प्लस भी साइन भी इनटू में हो जाएगा भी, माइनस नीचे से भागा ऊपर से गुना, v इंटू वी साइन v माइनस कॉस v, ठीक है, x dv बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको v से गुना कर दो, इसको x dv बटा dx बराबर v से गुना कर दो, v कॉस v प्लस v गुना v स्क्वायर साइन v माइनस इसको इससे गुना कर दो, v स्क्वायर साइन v माइनस इसको इससे गुना, माइनस माइनस प्लस v कॉस v बटा में v साइन v माइनस कॉस v। यहाँ पर देखो कोई कटेगा, v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v सही है ना, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी x dv बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, 2v cos v बटा v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो भाई देखो इसको इधर वजह हम मिटाते हैं, काहे कि इधर तो अंट नहीं पाएगा, ठीक है, इधर इतना में तो हम ही आ जाते हैं, ठीक। देखो क्या करते हैं यहाँ पर कि x का x dv बटा dx बराबर, नहीं रुक जाओ, इसको इस ओर ये आते हैं, क्या है कि dv ही तरफ है, तो नीचे भाग, ये जो भागा बजाय गुना में आ जाएगा, गुना बजाय भागा में आ जाएगा, यानी कि v साइन v माइनस कॉस v बटा 2v कॉस v बराबर, ये इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो ये जो भागा में गुना में, जो गुना में है वो भागा में आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर ही देखो कि ऐसा आ गया, इसको कैसे करें, कुछ छूट गया क्या, अच्छा यहाँ पर dv छूट गया, चलिए अब बताओ इसको क्या करें, तो सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कॉस v बटा 2v कॉस v इंटू dv बराबर dx बटा x, 1/2 को कर देते हैं बाहर, v साइन v माइनस कॉस v बटा v कॉस v इंटू dv dx बटा dx, सॉरी dx बटा x, 1/2, इसको यदि देखें तो सेपरेट कर दो, v साइन v बटा v कॉस v माइनस कॉस v बटा v कॉस v इंटू में हो जाएगा dv, इसका करोगे तो हो जाएगा log x, v से v कट गया, tan हो जाएगा, यहाँ cos v से cos v कट गया, तो हो जाएगा 1/2 tan v
माइनस 1/2 tan v माइनस 1/v इंटू में डी भी बराबर योग 1/2 इसका हो जाएगा tan v इंटू डी भी माइनस 1/v इंटू डी बराबर योग x 1/2 tan v का इंटीग्रेशन बोलिएगा, tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, योग, अरे अब तो बोलो यार, योग सेक भी होगा ना, सेक एक्स होता है ना, योग सेक एक्स माइनस योग भी बराबर योग एक्स। अब क्या करिएगा, यहाँ पर ही प्लस में सी भी लिख दे सकते हैं कहीं पर भी। अब इसको क्या करिएगा सर, यहाँ पर योग भी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बटा एक्स, यहाँ पर भी लिख देंगे बाय बटा एक्स, यानी हो जाएगा आपका देखो इसको और थोड़ा सा सुधारिए, हो जाएगा 1/2 ये जानते हो, इसको जो पावर है ना इसको भेज दो, ये जो गुना में है उसको पावर में भेज दो, 1/2 गुना में हो पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा योग रूट अंडर 1/2 जाने का मतलब कि रूट हो जाएगा, रूट सेक भी माइनस योग भी इक्वल टू योग एक्स प्लस सी। देखो योग सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या मन करे तो लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ही दोनों हो जाएगा क्या चाहिए, योग रूट अंडर सेक भी बटा भी बराबर योग एक्स इंटू सी, ई सही कट गया, यानी कि सेक रूट अंडर सेक भी बटा भी बराबर सी, एक्स सी, एक्स इंटू सी। भी का मान रख दीजिए, क्या रखिएगा, वाई बटा एक्स, अरे भी का मान कितना था जी, वाई बटा एक्स ना, मिटियो गया का पर था जो, तो सेक वाई बटा एक्स बराबर एक्स इंटू सी, नीचे हो जाए एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स सेक वाई बटा एक्स बटा वाई बराबर एक्स इंटू सी, एक्स से एक्स शहीद हो जाएगा, एक्स से एक्स शहीद, अब y को ऊपर टी भेज दो, यानी कि हो जाएगा y इंटू सी बराबर रूट अंडर सेक वाई बटा एक्स। अब देखो यदि यही c को इस तरफ लिखा होता तो यहाँ पर ही c हो जाता, y बराबर c इस तरफ आ जाता, तो ये आंसर लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कहने कि इसको सॉल्व करने का, आपको आंसर देने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो इसमें कोई आप लोग मेंशन नहीं रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आए, क्या चीज में दे रहा है, कॉस में, तो 1 बटा करके दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, हाँ वो ये, हाँ ब्रैकेट वाई वाई बटा एक्स बराबर सी। हाँ कॉस में दे रहा है तो इसको कॉस में कर दीजिए। देखिए कॉस में कैसे करेंगे, यहाँ पर ही जो सेक में लिखे थे तो प्लस में आया था, इसको क्या चीज में कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए, बस हो गया। रुक जाओ, देखो वो आंसर याद है। एक चीज और यहाँ से तुम सुधरेगा भी, देखो इसको माइनस में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, कॉस भी हो जाएगा ना। और एक चीज याद रखो, एक चीज हम गलती में यहाँ पर किए थे, 1/2 को यदि इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर भी तो 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमसे छूट गया था, 1/2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 को करिए दोनों में से कॉमन, तो हो जाएगा योग कॉस भी, योग कॉस भी कॉमन है तो है ये था, माइनस योग भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में कौन है, बराबर में है योग एक्स, और प्लस सी योग एक्स है ना, प्लस सी कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस योग सी चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको यदि उस ओर भेजेंगे, ये तो पहले हो जाएगा दोनों माइनस, नहीं माइनस माइनस कॉमन हो गया तो क्या चीज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना, यानी कि योग भी इंटू, देखो ये दोनों गुना करोगे ना तो हो जाएगा भी इंटू कॉस भी, नहीं हो जाएगा, योग में प्लस में तो क्या चीज हो जाएगा गुना में, तो भी इंटू कॉस भी बराबर, इधर करेंगे तो योग एक्स इंटू सी, ई से ई कट गया,
तो v इंटू क्या हुआ, अच्छा हाँ एगो 1/2 हमारा रह जाएगा, है ना। तो 1/2 को इस ओर भेज दो, इस ओर भेज दोगे तो क्या करिएगा, इस ओर भेज दो, रुक जाओ, 1/2 को इस ओर भेज दो तो 2 आ जाएगा गुना में, रुक जाना बाबू एक सेकंड। तो हो जाएगा योग v इंटू कॉस v, और ये हो जाएगा योग x इंटू सी का होल स्क्वायर। योग से योग कट गया तो v कॉस v बराबर x स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे y/x कॉस y/x बराबर x स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या चीज़ दे रहा था बउआ, एक्स वाई कॉस y/x बराबर सी, है ना, एक्स वाई कॉस y/x बराबर सी, सी 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 सी, ठीक तो है। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर गड़बड़ कर दिए ना, माइनस को हम लोग छोड़ दिए, है ना। 2 ई पट्टी था, ई पट्टी भेज दिए, बट माइनस को छोड़ दिए। देखो माइनस को छोड़े का नतीजा क्या हो गया कि माइनस को यहाँ पर ही छोड़ दिए तो यहाँ पर ही हो जाता क्या चीज़, माइनस हो जाता। और जब माइनस होता तो ये कटता नहीं, रुक जाओ, ये माइनस होता तो देखो एक मिनट, पावर में माइनस चला जाता है, पावर में माइनस चला जाता है तो 1/v इंटू कॉस भी हो जाता। पावर में जब ये जाएगा तो देखो ऐसे हो जाएगा, योग है यहाँ पर ही हो जाएगा कि v इंटू कॉस v का पावर -1 बराबर योग x स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये -1 मतलब बटा में चला जाएगा, यानी कि योग v इंटू कॉस v बराबर में हो जाएगा योग x स्क्वायर सी स्क्वायर। योग से योग कट गया, v को लिख देंगे y, हाँ बटा में हो जाएगा 1/y/x इंटू कॉस y/x, ठीक है। y/x बराबर में कुछ हो जाएगा x स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये x घूम के ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलो चला जाएगा, चलो ये x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x/y कॉस y/x। यहाँ से देखोगे तो x स्क्वायर सी स्क्वायर है, देखो ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा तो कट जाएगा, और इसको कर दो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको कर दो कैंचिया गुना, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे करोगे तो हो जाएगा xy सी स्क्वायर कॉस y/x बराबर 1, है ना। इसको इससे कर दिए अब बराबर में सी स्क्वायर को ऊपर ही भेज दो, xy कॉस y/x बराबर 1/c स्क्वायर। अब देखो c कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बटा में सी स्क्वायर भी है तो वो भी कांस्टेंट है, यानी सीधा सीधी इसको लिख देते हैं y/x बराबर c, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का यही याद रखना, माइनस में रहे, प्लस में रहे, स्क्वायर में रहे, गुना में रहे, कुछों में रहे, या ये खाता है केवल क्या चीज़, सी ये खाता है कांस्टेंट की जगह, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, चलो अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो समझिएगा, थोड़ा बनाइएगा अच्छे से, गलती होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है, इतना बड़ा रहता है, बीच में एक स्टेप भी मिस्टेक हुआ पूरा गेम ओवर हो जाएगा। हाँ 5 नंबर में इसीलिए तो कहते हैं कि मैथ में क्या करना कि पहले 2 नंबरिया ही बना लेना, उसके बाद 5 नंबरिया में एंट्री मारना। चलो आते हैं अब आगे। अब देखो इस वन क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग। एक और हम तुम लोग को बताते हैं जिसमें कि कांस्टेंट का भी मान निकालना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें कांस्टेंट का भी मान निकालना पड़ेगा। इनमें सब वही है y/x 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 करे बजाय। अच्छा देखो 10 भी थोड़ा अलग है। देखो 10 क्या है, 10 थोड़ा सा अलग है। 1 प्लस ई का पावर x/y इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर x/y
1 माइनस एक्स बटा वाई डी वाई बराबर 0। ठीक, डी वाई बराबर 0, ये है हमारा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये भी होमोजीनियस ही है, निकालिए वैसे मन के संतुष्टि कहिए। इसको उस ओर भेज दो तो हो जाएगा e का पावर x बटा, जानते हो इसको हम बताते हैं, इसको उस ओर भेज दो तो हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर x बटा वाई इंटू डी एक्स बराबर, ऊपर ही जाएगा माइनस ई का पावर x बटा वाई, नहीं सॉरी, ई का पावर x बटा वाई और 1 माइनस एक्स बटा वाई इंटू डी वाई। ठीक है, प्लस में जो ऊपर गया माइनस। अब इसको dx को उस तरफ कर दीजिए, इसको इस तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर x बटा वाई और बटा माइनस ई का पावर x बटा वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई बराबर डी वाई बटा dx हो जाए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज यहां पर तुम लोग को दिक्कत करेगा, अब इसको रख के देखो, होमोजीनियस है, अरे होमोजीनियस है ना जी, चलो अब होमोजीनियस है। एक चीज तुम लोग को तकलीफ देगा कि सर ये होमोजीनियस है फिर भी हम y बराबर जैसे x मान के बना देते हैं y बराबर वी एक्स, वो अनुसार से नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें v बराबर कोची आ जाता था, y बटा x आ जाता था, है ना। इसमें जहां देखो वहां y बटा x नहीं है, x बटा y है, x बटा क्या है y। इसके ये हम लोग पूरा सिस्टम को अब कर देंगे उल्टा। देखो एक क्वेश्चन दिया है, जरूरी भी है एक क्वेश्चन कि आप लोग इस पर करिए। पूरा सिस्टम को उल्टा करने का मतलब कि जो dy बटा dx निकलेगा है ना, तुम dx बटा dy निकालिए उल्टा, सॉरी dx बटा dy, सारा सिस्टम उल्टा करिए, आसान हो जाएगा। नीचे जाओ ऊपर हो जाएगा e का पावर x बटा वाई माइनस ई का पावर x बटा वाई 1 माइनस, या माइनस को अंदर भेज दो ना भाई, तो ये माइनस में है जो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा, वटा 1 प्लस ई का पावर x बटा वाई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नीचे जाओ ऊपर करिए। अब उल्टा मानवो करोगे, हर एक बार y बराबर वी एक्स मानते थे, अब क्या मानोगे x बराबर वी वाई। अब कर दो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx बटा dy। यहाँ पर ही v को करियो बाहर, dy बटा dy प्लस अब री करियो y को बाहर dv बटा dy। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में किए। अब देखो तो ये हो जाएगा dx बटा dy बराबर v, dy बटा dy का मान 1 हो जाएगा, y dv बटा dy। इंक किया जाओ तो वो अच्छा यही है, रह दो जाओगे कह जाओ। क्या हुआ रे, अपने अपने जखनी से बात किए जा रही है, हुआ का देखो तुम लोग का बात सुन सुन के बेचारा इंक वो सूख गया। चल यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, dx बटा dy का मान रख दो, dx बटा dy की जगह पर इसका मान रख दो v प्लस वाई dv बटा dy, v प्लस वाई dv बटा dy। ठीक है, और यहाँ पर रख दिए, और जहाँ जहाँ, अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखोगे कि सर v बराबर कौन हो जाएगा, x बटा वाई हो जाएगा, अरे इसको भागा में भेज देंगे यार, x बटा वाई हो जाएगा, यानी कि बराबर में हो जाएगा e का पावर v, e का पावर v माइनस 1 बटा 1 प्लस e का पावर v। ठीक है, देखो अब v को उस ओर भेज दो तो y dv बटा dy बराबर e का पावर v माइनस ई का पावर v इंटू v माइनस ई का पावर v वटा में 1 प्लस ई का पावर v माइनस में v। ठीक है, y dv वटा dy बराबर है, ठीक है ना जी, हाँ ठीक।
थोड़ा अजीब लगेगा ही बनाने में, लगेगा कि गलती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग से बनाना। गलती हो भी जाएगा, क्या कि पुराना वाला हैबिट होता है। नीचे से भागा ऊपर से गुना, तो ई का पावर v इंटू वी माइनस ई का पावर v, और इसको इससे गुना कर दो माइनस v, या इसको इससे गुना कर दो माइनस ई का पावर v इंटू वी। ई से ई शहीद हो गया, तो बचा क्या भाई? बचा हमारा y dv बटा dy बराबर ई का माइनस ई का पावर v और माइनस v बटा में 1 प्लस ई का पावर v। ठीक है, अब देखो v वाले को इस तरफ जाना पड़ेगा, इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, है ना। तो इसको इस तरफ जाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे बजा ऊपर 1 प्लस ई का पावर v बटा में ई ऊपर बजा नीचे, माइनस करियो यार कॉमन, तो हो जाएगा ई का पावर v, या ऐसे लिख दो ना इसको v प्लस ई का पावर v। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ई बजा गुना में था, जो ई पटी आया था भागा में था गुना में, काहे कि इधर v बजा टर्म में, और इसको भेज दो ऊ पटी, तो ऊ पटी भेजोगे, समझ में आ रहा जी तुम लोग को? तो इसको ऊ पटी भेज दो तो dy बटा y। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पर ही क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई का पावर v, देखो माइनस को कर दो बाहर, बटा v प्लस ई का पावर v बराबर डी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बटा में dx, और सॉरी dy बटा में y। ठीक है, अब देखो एक बात गौर से देखो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो योग में नीचे वजह हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ही से तुम्हें एक शॉर्ट तरीका ढूंढना, नहीं में ये तो योग से बनाना, बट शॉर्ट ढूंढना, इसे ये ढूंढना कि यार इतना करके आए हैं, यहाँ पर भी योग दे रहा है, मतलब कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर ही शॉर्ट बन जाना चाहिए। तो हमेशा तो आपको ज़्यादा हार्ड थोड़े देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ही माइनस का माइनस नीचे वजह यानी v प्लस ई का पावर v, अब बराबर में हो जाएगा योग y, और प्लस में हो जाएगा योग c। लिखोगे तो लिख लो। अब देखो इसको इस ओर करियो, तो माइनस योग v प्लस ई का पावर v माइनस योग y बराबर योग c। ये माइनस को उस तरफ भेज दो यार, हाँ उस ओर भेज भी सकते या नहीं भी भेज सकते हैं, माइनस को बाहर करियो तो ये हो जाएगा योग, हाँ योग y इंटू भी प्लस ई का पावर v। ये दोनों गुना में हो जाएगा ना, माइनस को बंद करेंगे तो बीच में हो जाएगा प्लस, प्लस के कारण दोनों हो जाएगा गुना में, और बराबर में क्या हो जाएगा योग से। बताओ किस फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, ये बताओ हमको पहले। हाँ बोलो, बाई ई, हाँ प्लस एक्स बराबर सी। ठीक है, बाई ई का पावर एक्स बटा वाई। ठीक है, और इसको इससे कर दिया प्लस एक्स बराबर सी। ठीक, सी को उस तरह भेज दो तो हो जाएगा योग y गुना, हाँ y गुना v प्लस ई का पावर v बराबर, जानते हो कि c जब उस तरफ जाएगा, माइनस उस तरफ जाएगा, तो योग वॉग को फर्क नहीं पड़ता है, c रहे चाहे माइनस, c रहे c ये रहता है, कांस्टेंट है ना सर। योग से योग शहीद हो गया, y का मान क्या रखोगे? यहाँ देखो y का मान रख दोगे, नहीं y दे ही रहा होगा, y का मान रखो क्या, इसको इससे गुना कर दो तो हो जाएगा y इंटू भी प्लस y इंटू ई का पावर v बराबर c। तो y का y यहाँ नीचे आ रहा जी, पूरा आ जाएगा नीचे, एक स्टेप और आएगा, है ना, पूरा ऊपर ही देते हैं। y का y और v को क्या लिखेंगे, करने गया यार, v बराबर है x बटा y। ठीक है,
और यहाँ पर ही हो जाएगा प्लस y का y e का पावर y सॉरी e का पावर x बटा y, x बटा e का पावर नहीं है। अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, कुछ ना आ रहा है जी। यहाँ पर ही अच्छा यहीं तक आता है, y का y और v के जगह पर क्या चाहिए लिखेंगे x बटा y, ठीक है, प्लस y का y और e का पावर x बटा y और बराबर में क्या हो जाएगा c। वो जो कोई दिक्कत है इसमें, y से y शहीद हो गया, यही आंसर ना, क्या है ना, ई में सेम आंसर में जाना है तो बउआ आंसर देख के बनाओ और कोनो उपाय ना, ठीक है। ये कीजिए, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि वेरिएबल कैसे मतलब कांस्टेंट का भी मान निकाल के रखेगा, तो वो कैसे होता है। देखो रे, एग्जाम में ये नहीं है कि तुम आंसर रट के रहोगे, है ना, जितना तक तुमको लगे कि हम मैक्सिमम छोटा से छोटा कर सकते हैं सॉल्व, उतना तक आप कर दीजिएगा, बाकी एग्जामिनर के हाथ में छोड़ दीजिएगा, नंबर देगा, काटेगा, क्या करेगा वो जानेगा। सारा टेंशन अपने मत्थे मत ये जी कि आई सर हमारा आंसर आया होगा, नहीं आया होगा। कभी कभी ऐसा कोई स्थिति आएगा कि एक ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी उसका कुछ और आंसर दिए हुए रहेगा, केसीसी ना कुछ और आंसर दिए हुए रहेगा। एक क्वेश्चन हम इसमें आपको बताएंगे, x जिसमें कि आप कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं, x प्लस y इंटू डी वाई प्लस x माइनस वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर में 0। और इसमें एक कंडीशन दिए हुए वेन y बराबर 1 वेन y बराबर 1 वेन x बराबर 1, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो इसको भेज देते हैं ऊपर टी डी वाई बटा डी एक्स निकालना है ना, हाँ, तो इसको ऊपर टी भेज दो तो हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, इसको ऊपर टी भेजेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, इसको ये आई पर ओ सॉरी यहाँ पर डी एक्स कैसे खाई डी वाई, अब इसको ये आई पटी और इसको भेज दो ऊपर टी, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करो, फिर वैसे ही सॉल्व कर दो। एक काम करोगे, इसको एक स्टेप में और बढ़ा दो, वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस को अंदर भेज दो, वाई माइनस एक्स बटा एक्स प्लस वाई। अब ऐसे ही मानियो ये तो वाई बराबर वी एक्स, कर दो डिफिशिएशन डी वाई बटा डी एक्स बराबर, तो भी बाहर हो जाएगा, भी प्लस में आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स 1 आ जाएगा और एक्स बाहर डी वी बटा में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसको एक स्टेप में और बढ़ा ही दो जी, नहीं समझ में आएगा कोई को तो भी को बाहर डी एक्स प्लस डी एक्स, एक्स को बाहर डी वी बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर भी का भी इसका 1 हो जाएगा, एक्स का एक्स डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखोगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में एक्स डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर इसका मान रख दो, देखो हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ठीक है, भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स इसके जगह पर रख दिए, और यहाँ पर ही जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वी एक्स लिख दो, वी एक्स माइनस एक्स बटा एक्स प्लस वी एक्स, तो वी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर एक्स कॉमन करियो भी माइनस 1, एक्स कॉमन करियो 1 प्लस वी, ई से ही कट गया, तो भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर v माइनस 1 प्लस वी, इसको उस तरह भेज दो, तो एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर v माइनस 1 प्लस वी माइनस वी, नीचे में कुछ ना है 1, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर ऐसे हम ये जो 1 प्लस वी, नीचे से भागा ऊपर से गुना v माइनस 1 माइनस नीचे से भागा ऊपर से गुना 1 प्लस वी, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर
v माइनस वन माइनस वी बटा वन प्लस वी माइनस वी सही हो जाएगा, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा -2 बटा वन प्लस वी। इसको इस तरफ कर दो, नहीं 1 प्लस वी को खाली इस तरफ भेज दो। देखो 1 प्लस वी को इस तरफ भेजोगे तो हो जाएगा 1 प्लस वी इंटू में आ जाएगा डी वी, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा डी एक्स को ऊपर भेजोगे गुना में, और इसको भेजोगे नीचे, -2 पर यहीं से है तो डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये गाड़ी ट्रक चल जाएगा जी, तो रख जाए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस वी इंटू डी वी बराबर -2 डी एक्स बटा एक्स। इसका हो जाएगा v, इसका हो जाएगा वी स्क्वायर बटा 2 बराबर -2, और इसका हो जाएगा क्या चाहिए log x प्लस में सी, लिख लो। अब v का मान क्या हो जाएगा भाई साहब, v का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बटा एक्स, y बटा एक्स, तो v की जगह पर लिख देते हैं y बटा एक्स प्लस 1 बटा 2 वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बराबर -2 log x प्लस सी। अब देखो यहाँ पर ही हम देखें कौन से फॉर्मेट में आंसर दे रहा है बाबू, पहले ही बता दे। आए किसका आंसर देख जा जी, बरोबर है। कहाँ पर जी, आए हाँ π/2 प्लस वही तो बराबर कहाँ पर गड़बड़ हुआ भाई, अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये भी था नीचे से भागा ऊपर से गुना, तो इंटू में क्या हो जाता, भी ना हो जाता, समझ गए। अरे यहाँ नीचे से भागा ऊपर से गुना किए तो इंटू में भी तो रहता है कि नहीं, बहुत भारी गड़बड़ हो गया। वही कहीं कहाँ बोया जा रहा है जी, इतना लंबा चौड़ा आंसर कैसे आ रहा है भाई। अब इसका कहानी है कुछ और हो जाएगा, x डी वी बटा डी एक्स बराबर v -1, यहाँ पर ही गुना करेंगे, तुम लोग भी कोई ध्यान नहीं देता है, बट इसको इससे -v और इसको इससे -v स्क्वायर बटा 1 प्लस वी, ई से ही कट गया, x डी वी बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा -v स्क्वायर -1 बटा में 1 प्लस v, ठीक है। देखो यहाँ पर ही अब इसको कर दो इस ओर, तो हो जाएगा कौची 1 प्लस v आ जाएगा ऊपर, और नीचे ई दोनों में से माइनस कॉमन करियो तो हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा डी वी बराबर डी एक्स बटा एक्स, डी एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसको मेरे हिसाब से उस ओर भेज दो और इंटीग्रेशन लगा दो, तो 1 प्लस वी बटा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और इधर हो जाएगा माइनस डी एक्स बटा एक्स। हमको टोटली ये क्वेश्चन याद आ गया, ये कहानी इसमें क्या था जो सही में लंबा चौड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चल अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है सर, हाँ देखते हैं, इसको इस तरह से सेपरेट करना है, हाँ ठीक है, -v -1, हाँ ठीक है।
इसको इस तरह से हमको करना है कि बन जाए, तो इसको क्या करो, सेपरेट कर दो पहले। तो एक बार हो जाएगा 1 + v², और एक बार कौची हो जाएगा, सोचो, v/1 + v², बोलो जी, हो जाएगा। अरे इसको इसके साथ खाली लिख दिए हैं, फिर इसको इसके साथ लिख दिए, इंटू में dv बराबर माइनस log x प्लस c, इधर लिखते रहो। इसका हो जाएगा tan इनवर्स v, और इसमें एक काम करो, रुक जाओ अभी, इसको लिख रहने दो यही, 1 + v² इंटू में dv। इसको क्या करो, 2 से भागा कर दो बाहर में, और अंदर में 2 से गुना कर दो, अपना मन से 2 से भागा और 2 से गुना कर दो। 1 + v² इंटू में dv बराबर माइनस log x प्लस c। देखो इसका हो जाएगा tan इनवर्स v, और प्लस में इसका हो जाएगा 1/2, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log में नीचे वाला 1 + v² बराबर माइनस log x प्लस c। tan इनवर्स v तो आ गया भाई। अब एक काम करो ना, यहाँ से एलसीएम ये जो 2, नीचे में कुछ ना, नीचे से भागा ऊपर से गुना, 2 tan इनवर्स v प्लस log 1 + v² बराबर माइनस log x प्लस c। इसको उस ओर भेज दो, तो 2 tan इनवर्स v प्लस log 1 + v², 1 का हुआ जी, 1 + v² बराबर, ये 2 को जब उस ओर भेजेंगे तो -2 log x प्लस 2c, प्लस में क्या हो जाएगा 2c। बोलो इससे इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, तो नहीं दिक्कत है तो इधर जा मिटाते हैं, और का दिक्कत है ना, तो देखो तो अब इधर से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। क्या हुआ जी, भूख भी लगे यार, ऐसे डरा का रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स v प्लस हाँ tan इनवर्स v है। एक सेकंड, इसको यहाँ पर मान हम सोच रहे हैं कि रख ही दें, है ना। कितना था, जब y बराबर 1 हो जाए, अच्छा रुक जाओ, इसको रख दो, 2 का 2 tan इनवर्स y/x हो जाएगा, और प्लस में log 1 + y² हो जाएगा, और बराबर -2 log x प्लस 2c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर c का मान आप निकालो, कोई कष्ट नहीं, कष्ट बस इतना है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करियो। 2 का 2 tan इनवर्स y/x का y/x हो जाएगा, प्लस log इसका जरा सा एलसीएम ये जो नीचे से कुछ ना 1 x² हो जाएगा, x² प्लस y² बराबर माइनस, अच्छा एक बात बता, ये पावर को गुना में भेज दें तो हो जाएगा माइनस log, ओ सॉरी पावर को गुना में बोले, गुना को पावर में भेज दें, x² प्लस में क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या वो नहीं समझ में आ रहा है, 2 tan इनवर्स y/x प्लस, देखो u/v है तो इसको u - v पर लगा दो, यानी log x² प्लस y² माइनस log x²। लिख सकते हैं कि नहीं, भागा में तो माइनस में लिख सकते हैं, बराबर माइनस log x² प्लस 2c, ई से ही कट गया, तो 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x² प्लस y² बराबर में क्या हो गया भाई 2c हो गया। अब यहाँ पर ही तुम क्या करो, c का मान निकालने के लिए हमको शर्त भी दे रखा है कि नहीं, जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर भी क्या होगा 1 होगा, रख दो 2 tan इनवर्स, यहाँ पर क्या रखोगे 1/1, यानी छुच्छे 1 रख दो ना यार, 1/1 कुछ, log ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर में 2c, तो 2 tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा π/4, अरे 45 log
और 1 और 1 कितना हो जाएगा जी 2 बराबर 2c। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हाँ ठीक, क्या याद रखो, अच्छा एक बात होता है यहाँ पर तुम लोग को समझाए थे कि 2c करो वो भी लगभग ca होता है कि नहीं, इसको भी हम लगभग ca लिखते हैं, क्योंकि 2c को तो बिना मतलब का मामला हो जाएगा। c कांस्टेंट को किसी से गुना करो, भागा करो, कुछ करो, ca रहेगा। यहाँ से ये कट गया तो c बराबर आ गया कौची पाई बटा 2 प्लस योग 2, प्लस में क्या आ गया योग 2। अब यहाँ पर ही करने गया यार, हाँ यहाँ पर ही मान रख दो तो 2 tan इनवर्स y बटा x प्लस योग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और c के जगह पर क्या रख दोगे पाई बाय 2 प्लस योग। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें आपको लीनियर इक्वेशन हम पूरा खत्म कर देंगे एक बार में, और इसका जो डाउट होगा वो भी हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।